पदावली में आगे से तीसरा बता रहे हैं आपको। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, दुचिते की दौथूंद गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगुति कर संतो बांधी, निर्चो चुए न पानी, कूड़ा कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदति भयातम सीना। यहाँ पर कठिन अर्थ समझ लीजिए। टाटी टटिया या पर्दा, थूनी दो खंभे जिन पर झोपड़ी की छत टिकी हुई रहती है, बलिंदा बेड़ा, सहतीर मोल्टी बल्ली या बांस के ऊपर जो लगा रहता है, बूढ़ा बरसा, सीना छीण, भान यहाँ है कहे कबीर भान के प्रगटे, भान मते सूर्य, शीना मतलब अंधकार। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसका ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति होते ही मोह पर आधारित समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं, साधक को आत्मा अथवा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसी तथ्य को कबीर दास जी ने झोपड़ी और आंधी के रूपक द्वारा स्पष्ट करते हुए कहा है। आगे क्या कह रहे हैं? कबीर दास जी ज्ञान के महत्व को बताते हुए कह रहे हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर दास जी ज्ञान के महत्व को बताते हुए कह रहे हैं, हे भाई साधु, ज्ञान की आंधी आ गई है, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी के आने से क्या समझा रहे हैं कि जिस प्रकार ज्ञान की आंधी आने से भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, ज्ञान की आंधी आने से लगाई गई टटिया अर्थात पर्दे जिस प्रकार साधारण आंधी आने पर झोपड़ी में लगाई गई टटिया और पर्दे हवा के साथ उड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो मन के सारे भ्रम द्वेष नष्ट हो जाते हैं। जो मन के सारे भ्रम हैं, द्वेष हैं, ईर्ष्या है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। अब मैं वास्तविकता अवास्तविकता को भेद समझाने लगता है। जैसे माया रूपी रस्सी भी टूट गई है, अर्थात कह रहे हैं कि भ्रम की दुचिते की दौथूंद गिरानी, जो मन में अनेक प्रकार की भावना थी वो सब दूर हो गई है। जैसे ईर्ष्या द्वेष मोह बलिंदा टूटा, और जो मोह रूपी जो खंभे लगे हुए थे, जो उस टटिया में मोह रूपी दो खंभे लगे हुए थे, मन के अंदर जो मोह रूपी लगे हुए थे वह भी टूट करके अलग हो गया, अर्थात माया के स्तंभ समाप्त हो गए। मन में जो माया थी वह भी समाप्त हो गई है। जैसे प्रबल आंधी के बेद के कारण छप्पर में लगी हुई टटिया थूंदी जो होती है वह टूट जाती है। फिर क्या कहा? तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का फाना फूटा। जिस प्रकार तृष्णा के समाप्त होते ही, मन में जो तृष्णा है उसके समाप्त होते ही शारीरिक अहंकार समाप्त हो जाता है। मन की तृष्णा समाप्त होते ही शारीरिक अहंकार समाप्त हो जाता है। जैसे छप्पर के गिरने से झोपड़ी में रखे हुए बर्तन फूट जाते हैं, जब झोपड़ी गिर जाएगी तो उसमें रखे हुए सारे बर्तन फूट जाते हैं। उसी तरह मन के अंदर जो तृष्णा है जब समाप्त हो जाती है तो अहंकार अपने आप नष्ट हो जाता है। फिर क्या कह रहे हैं? जोग जुगुति करी संतो बांधी, निरचू चुए न पानी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जब ज्ञान प्राप्त हुई तो संतों ने वास्तविकता को समझ लिया। वो समझ गए कि बाहरी छप्पर अर्थात माया मोह करना व्यर्थ हो गया है। उन्होंने योग युक्ति से बड़ी ही साधना के साथ में सद्वृत्तियों की सहायता लेते हुए बाहरी विषय विकार रूपी जो भावनाएं हैं उनसे उसको बांध दिया है। एक बूंद भी पानी आने की संभावना नहीं रह गई है। कह रहे हैं जोग जुगुति कर संतो बांधी, निर्चो चुए न पानी। संत सज्जनों ने योग युक्ति से अर्थात बड़े ही सहायता सद्वृत्तियों और युक्तियों के द्वारा, बड़े ही योग के द्वारा उसके छप्पर का निर्माण किया है। इससे अब उसमें एक भी बूंद पानी अर्थात अनेक जो अलग विसंगतियां हैं उनके आने की संभावना अब नहीं रही है।
ठीक उसी प्रकार जिस तरह से छप्पर को ठीक से बांध देने पर बाहर के कूड़ा करकट या बारिश का पानी, छत से पानी चूने की संभावना खत्म हो जाती है, वह बाहर का बाहर ही रह जाती है, उसी प्रकार सज्जनों द्वारा बड़े ही योग, युक्ति और साधना के द्वारा जो मनुष्य के मन के अंदर से मोह माया निकाल करके बाहर कर दिया गया है, अब वह दोबारा उसके मन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। शरीर रूपी भक्ति, शरीर में भक्ति रूपी वर्षा का जल अब जो है भक्ति रूपी वर्षा हुई है, उससे समस्त जन भीग गए हैं। जो वर्षा हुई है, कह रहे हैं कूड़ा कपट काया का, कैसे शरीर का कूड़ा कपट जो विषय वासना ईर्ष्या द्वेष ये सब थी, ये सब निकल करके बाहर हो गया जब हरि की गति को जब जान लिया। इस मनुष्य रूपी शरीर के अंदर जब भक्ति रूपी वर्षा हो गई, अर्थात भक्ति का आलोक फैल गया उस शरीर में, तो उसके अंदर समस्त ज्ञान प्रकट हो गए, तो मनुष्य उस जल से भीग गया, भक्ति रूपी जल से वह भीग गया। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, ठीक उसी प्रकार अर्थात वे भक्ति से अभिभूत हो गए, ठीक उसी प्रकार जैसे वर्षा के जल के, आंधी के जल के पश्चात, कबीर कहते हैं कि जल वर्षा के पश्चात अर्थात आंधी और वर्षा के पश्चात जिस तरह से आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, आंधी के बाद में जो जल वर्षा हो गई तो सारा जो कूड़ा करकट था वह बह करके बाहर निकल गया, इसी तरह से मनुष्य के अंदर जब ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय हो गया तो जितना उसके मन के अंदर तृष्णा मोह माया ये सब कूड़ा करकट था सब शरीर से निकल करके बाहर हो गया। कहे कबीर भान के प्रगटे, कबीर दास जी कह रहे हैं कि सूर्य के उदित होने पर अर्थात प्रकाश होने पर अंधकार अपने आप भाग जाता है। उदित भयातम सीना, भानु के अर्थात सूर्य के उदित होने पर अंधकार अपने आप भाग जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इस शरीर के अंदर ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर जितने भी माया मोह बंधन रूपी अंधकार है वह निकल करके बाहर हो जाता है। इसमें जो है अलंकार साग रूपक तथा रूप का अतिशयोक्ति रस शांत शब्द शक्ति लक्षणा गुण प्रसाद तथा छंद गेय पद है। आगे देखिए, पंडित बाद बदनते झूठा, चौथा है पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे, खाड़ कहाँ मुख मीठा, पावक कहो पाँव दे दाजय, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहे भूषि दे भाजय, तो सब कोई तिर जाई, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाड़े, जो कभी उड़ी जाई जंगल में, बहुत बहुरी न सुरत आड़े, साची प्रीति विषय माया, सु हरि भक्तन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, बांधे जमपुर जासी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पंडित बाद बदनते झूठा, संत कबीर यहाँ पर बता रहे हैं जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति पाने के लिए शब्दों के उच्चारण मात्र से काम नहीं चलता। मनुष्य ये चाहता है कि थोड़ा थोड़ा ऐसे पूजा कर ले, मंत्र जप ले, उसके बाद हमें इस जन्म मरण के आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी और इससे काम नहीं चलेगा। ऐसा थोड़ा सा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके लिए तो सच्चे प्रभु का स्मरण करना पड़ता है। यहाँ पर कबीरदास जी बता रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा कार्य करने से, थोड़े थोड़े नाम जपने से ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके लिए प्रभु के स्मरण, आवागमन से मुक्ति पाने के लिए प्रभु का सच्चे मन से स्मरण करना होगा। आगे जो है कठिन शब्दों के निवारण, तृषा माने प्यास, भूसी माने भूख, सुआ माने तोता, सुरते माने याद स्मरण करना, विषय माने विषय सांसारिकता, जमपुरी अर्थात यमपुरी, दाझे माने जलना, पावक माने अग्नि, गति माने सतगति मोक्ष को प्राप्त करना, बदनते माने कहना, वाद मतलब बाद में। कह रहे हैं कि पंडित बाद बदनते झूठा, कह रहे हैं कबीरदास जी कह रहे हैं विद्वानों को यह कहना झूठ है कि ईश्वर का नाम मात्र लेने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। कह रहे हैं पंडित लोगों का यह कहना झूठ है कि सिर्फ नाम लेने से जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। राम कहाँ दुनिया गति पावे, कह रहे हैं कि यदि ऐसा होता तो राम का नाम लेने से, राम के नाम जपने कहने मात्र से व्यक्ति को परम पद प्राप्त हो जाना
चाहिए। राम कहा दुनिया गति पर, राम कहने मात्र से दुनिया की गति मिल जाती, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता। और खाण कहा मुख मीठा, यदि खाण का गुड़, खाण माने गुड़, तो कह रहे हैं इसी प्रकार आसानी से ऐसा कहने मात्र से, खाण का नाम लेने मात्र से ही मुख मीठा हो जाता। यदि ऐसा होता कि राम नाम कहने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, आवागमन से मुक्ति मिल जाती, यदि खाण का नाम लेने से अर्थात गुड़ का नाम लेने से ही मुख मीठा हो जाता, खाण का नाम लेते ही मुख मीठा हो जाना चाहिए था। और क्या कर रहे हैं, पावक कहे पाव दे धाजे, अग्नि का नाम लेने से ही, पावक माने अग्नि, तो कह रहे हैं अग्नि का नाम लेने मात्र से ही पांव जल जाना चाहिए था। पावक कहे पाव दे धाजे, अग्नि का नाम लेने से ही पांव जल जाना चाहिए था। जल कही तृषा बुझाई, जल कहने से प्यास बुझ जानी चाहिए थी, जल कहने मात्र से ही प्यास बुझ जानी चाहिए थी। भोजन कहें भूसी दे भाजे, और क्या कर रहे हैं, भोजन कहने मात्र से ही भूख मिट जानी चाहिए थी, भोजन का नाम लेने से ही भूख मिट जानी चाहिए थी। ते सब कोई तिर जाई, और क्या कर रहे हैं, इस प्रकार नाम उच्चारण करने से प्रत्येक प्राणी भव सागर से मोक्ष को प्राप्त हो जाता। यदि ऐसा होता तो प्रत्येक प्राणी भव सागर से मोक्ष को प्राप्त हो जाता। कबीर आगे क्या कह रहे हैं, नर के साथ सुआ हरि बोले, मनुष्य के साथ, नर माने मनुष्य, सुआ माने तोता, तो कह रहे हैं नर के साथ सुआ हरि बोले। यदि घर में तोते को पाल लिया जाए तो जब राम नाम बोलो तो वह तोता भी राम नाम की रट लगा करके बोलता है, हरि प्रताप न जाने। लेकिन क्या उसे पता होता है कि जिस नाम का मैं स्मरण कर रहा हूँ, जिस नाम को मैं बोल रहा हूँ और उसके नाम मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, वह तो ऐसा नहीं जानता है, क्योंकि वह पिंजरे में बंद है। उसको राम नाम बोलना सिखाया जा रहा है तो राम नाम बोल रहा है, किंतु प्रभु के प्रताप को तो वह जानता ही नहीं है। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। पिंजरे में बंद तोता मनुष्य के साथ राम राम तो जपता है, लेकिन हरि के प्रताप को वह नहीं जानता है। जो कबहु उड़ी जाए जंगल में, बहुत ही सूरती न आड़े, बहुरी सूरती न आड़े। लेकिन यदि वह किसी प्रकार छूट करके फिर से जंगल में उड़ जाता है तो दोबारा उस नाम को याद नहीं करता, क्योंकि वह तो जानता ही नहीं है प्रभु के नाम की महिमा को, तो वह दोबारा उस राम नाम के स्मरण को नहीं करेगा, क्योंकि जंगल में उड़ जाएगा तो राम नाम का स्मरण ही नहीं आएगा। उसके प्रताप को वह जानता ही नहीं, तो राम नाम का स्मरण भला वह क्यों करेगा। इसलिए उसे मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं, वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता। फिर क्या, साची प्रीत विषय मायासु, जिससे सच्ची प्रीति लगा। कबीरदास जी कह रहे हैं मुझे उन भगवान के भक्तों पर हंसी आती है, मुझे उन भगवान के भक्तों पर हंसी आती है। साची प्रीति विषय मायासु हरि भक्तन सुहासी, उन भक्तों पर मुझे हंसी आती है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे बांधे जमपुर जासी, जो पिंजरे में बंद तोते की भांति, कह रहे हैं कबीरदास जी कह रहे हैं मुझे उन भक्तों पर हंसी आती है जो पिंजरे में बंद तोते की भांति राम नाम तो रटते हैं, लेकिन उसके महत्व को नहीं पहचानते हैं। राम नाम तो रटते हैं, इस संसार रूपी पिंजरे में बंद होकर राम नाम को तो रटते हैं, लेकिन उसके महत्व को नहीं जानते हैं। केवल राम नाम का उच्चारण करने से वे राम नाम रूपी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपने मुख से करते अवश्य हैं, किंतु उनसे सच्चा प्रेम तो करते नहीं हैं। सच्चा प्रेम तो करते नहीं हैं। सच्चा प्रेम तो सांसारिक विषयों के प्रति होता है, ऐसे भला उनका उद्धार कैसे संभव। यदि वो सच्ची प्रीति लगाएंगे तभी तो उद्धार संभव। यदि सच्ची प्रीति करेंगे, सच्चे मन से राम नाम के स्मरण को करेंगे, राम नाम के जप को करेंगे, तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन वह सिर्फ एक तोते की भांति, जैसे पिंजरे में बंद तोता राम नाम के रटता रहता है, लेकिन जब वह छूट जाता है तो उसके स्मरण को वह भूल जाता है। उसी तरह यह मनुष्य सांसारिक माया मोह रूपी पिंजरे में बंद है, राम नाम को रट रहा है, लेकिन उसके महत्व को नहीं जानता है। जब तक वह सच्ची प्रीति नहीं लगाएगा, सच्चे मन से वह उस नाम को याद नहीं करेगा, तब तक वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे प्रेम उत्पन्न नहीं होता किसी को बंधन में बांधकर। मनुष्य
भला ऐसे उद्धार कैसे संभव? जिस व्यक्ति के मन में प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति उत्पन्न ही नहीं होगी, भला वह कैसे मोक्ष को प्राप्त हो सकता है? जन्म मरण के बंधन से कैसे यमलोक, बंधनों में बंद कर यमलोक जाता है और नरक को भोगता है। इस प्रकार केवल प्रभु का नाम उच्चारण करने मात्र से ही व्यक्ति को मुक्ति नहीं होती है। अर्थात जब तक सच्ची भक्ति नहीं होगी तब तक मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसमें क्या है? अलंकार बाद बदंते में अनुप्रास तथा शेष पद में दृष्टांत है, भाषा सधुक्कड़ी है, रस शांत है, शब्द शक्ति अभिधा है, गुण प्रसाद है, छंद गेय पद